है योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक नया लेसन ईयर ट्रेनिंग के लिए, तो आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। और ईयर ट्रेनिंग के लिए जो मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, और कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर मैं गाना उठाता हूं तो गाना प्रॉपर आ नहीं पाता है, या मुझे नोट्स नहीं मिलते हैं। इस तरह के छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से गाना नहीं निकल पाता या उसके नोट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अक्सर ये बात होती है कि धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बजाएंगे, सुनेंगे चीज़ों को, तो धीरे धीरे आपके कान जो है वो अच्छे होते चले जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से वो गाना आप सुने, या क्या चीज़, कैसी प्रैक्टिस आप करें जिससे कि आपको ये पता लगे कि हाँ भाई अभी मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। या मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे कान इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ईयर ट्रेनिंग के कौन से तरीके हैं जिससे कि हमारे ईयर बिल्ड होते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर सुनाई देने लग जाता है। तो अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। मैं कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ इस स्ट्रेट बोर्ड के ऊपर नहीं देने वाला हूँ आपको। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से टिप्स हैं। आपने देखा है कि मैं ऐसे ही लेसन बनाना पसंद करता हूँ जिससे कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप अपने ईयर बिल्ड कर सकते हैं, और एक्चुअली ये हमारे ईयर वीक होते क्यों हैं। बस इतनी सी बात के ऊपर डिस्कस करना है, चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझसे पूछ सकते हैं। कई लोग मुझे सॉन्ग्स के लिए बोलते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मेजॉरिटी में अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मैं डेफिनेटली पूरी करूंगा। सिंगल सॉन्ग्स मैं प्ले नहीं करता हूं, वो रिक्वेस्ट मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छा पीस है, अच्छा गिटार के लिए सॉन्ग है, मैं डेफिनेटली जरूर उसको बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको टेक्निकली बिल्ड करने की कोशिश करता हूं, और उन्हीं के लिए मैं लेसन बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप प्रॉपर अच्छा गिटार सीख सकें। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल कोचिंग के लिए आना चाहते हैं तो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईयर ट्रेनिंग है क्या। सबसे पहली बात, ईयर ट्रेनिंग एक बहुत सिंपल बातों में, अगर एक सिंपल शब्दों में कहूं तो वो चीज है कि जो हम रोज सुनते हैं, या जो म्यूजिक, जो मेलोडी हमें पसंद है, उसको जब हम सुनते हैं तो वो चीज हमें प्रॉपर सुनाई देती है। लेकिन जिस चीज को हम एक बार सुनते हैं या सुन करके भूल जाते हैं, या जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज हमारी वीक रह जाती है। तो वहीं पर हमें ईयर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जहां पर हम ये देखें, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक कोई बहुत पॉपुलर सॉन्ग हो, वो पॉपुलर सॉन्ग अगर आप गा रहे होंगे तो उस पॉपुलर सॉन्ग को जब आप गाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से गा लेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपने कभी पहले सुना होगा, और कभी या फिर आपने बहुत पहले कभी सुना है, या फिर आपने कभी हल्का सा सुना है, आप उसको गाने की कोशिश करते हैं, तो वो सॉन्ग आपको प्रॉपर, आप उसको नहीं गा पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी गाने को निकालने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्या आती है कि हम नोट में आकर के स्टक हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? सिंपल चीज है कि प्रॉपरली जो स्केल मुझे यूज करना था, या फिर जिस स्केल को मुझे उस तरीके से अप्लाई करना था, मैंने उस तरीके से अप्लाई नहीं किया है। बस यही प्रॉब्लम है ईयर ट्रेनिंग को लेकर के। और ये आपको जरा सी अगर समझ आ गई तो आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी स्केल को प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ई माइनर का स्केल ले लिया, ई, एफ शार्प, जी शार्प, जी, ए, बी, सी, डी, ई, ये मेरा स्केल है। अब जब मैं बेसिक्स में काम करता हूं, तो उस बेसिक्स में अगर मैंने ये नोट्स जब बजाए थे, जब मैंने इनको प्रैक्टिस किया था, तो क्या उस टाइम पर मैंने कभी इनके साथ ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश की? ना रे ना 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 ना, कभी मैंने ऐसा कोशिश किया? ना 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 ना। जब आप इस तरीके से कोशिश करते हैं, जब आप इस तरीके से बजाने की कोशिश करते हैं नोट को, तब आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। क्योंकि एक नोट से जो दूसरा नोट है उसके डिस्टेंस को कभी आपने सुना नहीं है।
मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके ईयर वीक हैं, जो ये कहते हैं कि जिनको गाना निकालने में या नोट्स ढूंढने में परेशानी होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जिस की के अंदर, जिस स्केल के अंदर आप वर्कआउट करते हैं, जब आप स्केल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ स्केल को स्पीड की तरफ मत लेकर के जाइए, आप उस स्केल के नोट्स को हमिंग करिए, साथ में गा करके देखिए, रा 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 सोचिए कि आप सरगम गा रहे हैं। आप ये दिमाग में मत रखिए कि मैं सिर्फ सारे गामा गा रहा हूं। आप ये दिमाग में लेकर के चलिए जो आप हमिंग कर रहे हैं, आप इस नोट के डिस्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। आपने ये ट्राई किया, जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे फिर 4 नोट पिक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी वॉइस जो है वो आगे जा रही है, वहां से वापस पीछे आ रही है, और इसी तरीके से आपको सॉन्ग्स जो है वो मिलने शुरू होते हैं, नोट्स आपके पक्के होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद देखेंगे। जिस दिन इंप्रूवमेंट लगने लगे उस दिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। देखिए, ये नोट आप हाई पिच की तरफ जाइए, ऐसे गुनगुना के देखिए। ये बिल्कुल बेसिक जो मेरा फर्स्ट लेसन है ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो मैं पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से आप ट्राई कीजिए। आगे मैं आपको बहुत सारी और ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके ईयर बिल्ड होने लगेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इसको इसी तरीके से स्टार्ट कीजिए। फिर एक नोट और आगे लेकर के जाइए, फिर एक नोट और आगे लेके जाइए और वापस आइए, तो आपको पता लगेगा आपकी जो सांस है वो कैसे आगे जा रही है, कैसे वापस पीछे आ रही है। इस चीज से आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ई माइनर स्केल नहीं, आप जिस मर्जी स्केल पे कीजिए। अगर आप ए मेजर स्केल बजा रहे हैं तो भी देखिए, ट्राई करके देखिए, और फिर आप देखेंगे कि सॉन्ग्स जब आप सुनेंगे, जब आप गाना निकालने की कोशिश करेंगे तो चीजें खुद ब खुद आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट बिगनर लेसन है मेरा आपकी ईयर ट्रेनिंग के लिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ईयर ट्रेनिंग के ऊपर मैं पूरी सीरीज आपको देने वाला हूं। मिलता हूं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।